गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आ गई आपको अपने एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, मैंने आपको अब तक बताया था कि मेरी सासू माँ ने मेरे बच्चे को छुपा लिया था और वो मुझे वापस देने से इनकार कर रही थी। फिर मेरे पति ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा और कहा कि अगर आप मेरे बच्चे को नहीं देंगी तो मेरी आप माँ नहीं और मैं आपका बेटा नहीं, और मैं घर ये छोड़ के चला जाऊँगा। उसके बाद सासू माँ का मन बदल गया और वो बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे को वापस कर दूंगी। उसके बाद सासू माँ ने मेरे बेटे को वापस कर दिया और मेरे पति से कहा कि तुम जाकर मेरी पोती और मेरे बहू को लेकर आओ। फिर मेरे पति ने कहा कि इस बार तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी ना माँ? तो उनकी माँ बोली, मेरी सासू माँ बोली कि नहीं नहीं, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है, अब मैं अच्छे से रहूँगी, तुम मेरी बहू को बस ला दो यहाँ पे। उसके बाद से मैं और अपनी बेटी के साथ वापस आ गई और ससुराल में रहने लगी। धीरे धीरे दोस्तों दिन बीतता गया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मेरी सासू माँ अपने पोती और पोता से बहुत प्यार करने लगी थी। मुझे लगा कि अब वो सच में बदल गई हैं और लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करती हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। तो जानते हैं दोस्तों, उन्होंने फिर क्या किया? वो धीरे धीरे मेरे पति को मुझसे दूर करती चली गई। धीरे धीरे मेरे पति मुझसे कट के रहने लगे। पता नहीं हो उनको क्या बोलती थी, उनके कान में क्या भरती थी, मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। और उसके बाद से मेरे पति धीरे धीरे हमसे झगड़ा करने लगे और उसके बाद से बोले कि तुम अपने बेटी को लेके यहाँ से चली जाओ। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत बुरा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने लव मैरिज किया था और मेरे पति ऐसा कैसे बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा मुझे बोला। मुझे अपने कानों पे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा क्या हो गया। मैंने उनसे पूछा, आप ही बताइए जी, मैंने क्या गलती किया है जो आप मुझे मेरी बेटी के साथ वापस आने को कह रहे हैं? तो मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम मेरी माँ को नीचा दिखाने की कोशिश करती हो, उनसे काम करवाती हो, उनको उल्टा सीधा मेरी गैर हाजिरी में बोलती हो, तुम अब इस घर में नहीं रहोगी, तुम अगर मेरी माँ का मान सम्मान नहीं कर सकती हो तो तुम अपनी बेटी को लेकर चली जाओ, मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। मैंने उनसे कहा कि आपको कौन बोल दिया है कि मैं आपकी माँ की इज्जत नहीं करती? ये तो गलत मुझ पे इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं। तो मेरे पति ने कहा कि मैं अभी माँ को बुलाता हूँ, वही बताएंगी। फिर मेरी सासू माँ ने बोला कि बहू तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम मुझसे काम करवाती हो और गलत बात मुझे बोलती हो, नीचा दिखाती हो, तुम झूठ नहीं बोलो। लेकिन मैंने माँ जी को कहा, माँ जी भगवान के लिए आप गलत नहीं बोलिए, मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगाइए, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन मेरे पति ने एक नहीं सुनी और मुझे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद से मैं भारी मन के साथ अपनी बेटी को लेके वापस अपने मायके चली आई। लेकिन दोस्तों, मायके वालों ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी ना, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो मुझे दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, अपनी बेटी को लेके कहाँ जाऊँ? लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे सहारा दिया और बोला कि बेटी तुम यहीं रहो। लेकिन फिर मुझे लगा जब मेरी माँ एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं भारी मन के साथ वहाँ से भी चली गई। आगे की कहानी जानने के लिए दोस्तों आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ गई और कैसे रह रही थी अपनी बेटी के साथ। कि आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो पे लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, टाटा बाय बाय दोस्तों।